गरीबी से शिक्षा तक। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग ने एक जादुई घड़ी पाई। ये घड़ी ऐसी थी कि जिसके पास भी यह होती, उसके सामर्थ्य को बढ़ाती और उसे समय का महत्व समझाती। इस घड़ी का कोई स्वामी नहीं होता था, ये स्वयं अपने मालिक का चयन करती और उसे अपने प्रभाव में ले लेती। जब घड़ी किसी को चुनती, तो वह व्यक्ति अपने आसपास के समय को देख सकता था, भविष्य में क्या हो सकता है और वर्तमान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। घड़ी के पास एक अनूठी शक्ति थी, ये व्यक्ति को उसकी गलतियों से सीखने का मौका देती थी। यदि कोई अपनी गलती सुधारना चाहता था, तो घड़ी उसे वक्त देती, ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और उन्हें ठीक कर सके। ये घड़ी उन्हीं लोगों को चुनती जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने के लिए तत्पर होते हैं। यह एक अनोखा उपहार होता था, जो अपने मालिक को समय की कीमत और उसके सही उपयोग की शिक्षा देता। जादुई घड़ी ने अब एक नया स्वामी चुना। वह एक साधारण सा लड़का था, राम। राम किसान परिवार से था, उसकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी हुई थी। लेकिन घड़ी ने राम की इच्छाशक्ति और मेहनत को देखा और उसे चुना। राम ने जब घड़ी को पहना, उसे अपने आसपास के समय की एक अलग ही समझ आई। उसे अपनी खेती में होने वाली समस्याओं का समाधान मिल गया और उसने खेती को अधिक सफल और प्रभावी बनाने के नए तरीके खोजे। उसने सीखा कि कैसे वह अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है और उसकी खेती और जीवन दोनों में सुधार हुआ। लेकिन घड़ी का काम यहाँ तक नहीं थमा। वह राम को निरंतर सीखने और बढ़ने की प्रेरणा देती रही। जब राम की खेती सफल हो गई, तो उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसके बारे में बताया और उन्हें भी अपनी खेती में सुधार करने में मदद की। घड़ी की शक्तियों ने न केवल राम की, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही राम ने अपना काम पूरा कर लिया, घड़ी उसके हाथ से गिरी और फिर से अपना अगला स्वामी ढूंढने के लिए चल पड़ी। और हम देखेंगे कि जादुई घड़ी अगले किसे चुनती है। जब घड़ी गिरी, तो उसे एक युवा लड़की ने चुना, प्रिया। प्रिया एक शिक्षित और साहसिक युवती थी जो समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होती थी। घड़ी ने उसकी यह उत्सुकता देखी और उसे चुना। प्रिया ने घड़ी के साथ अनगिनत महीने और साल बिताए। घड़ी उसे विभिन्न स्थानों पर ले गई, जहां उसे सामाजिक सुधारों की जरूरत थी। प्रिया ने अपने समय और सामर्थ्य का अध्ययन किया और समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया। उसने महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाए। प्रिया के प्रयासों ने समाज में बहुत बदलाव लाया। महिलाओं को उनके अधिकारों की जागरूकता हुई, उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और उन्हें समाज में न्याय मिलने लगा। प्रिया ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में प्रेरित किया। लेकिन एक दिन घड़ी फिर से गिरी और यह बारी एक बच्चे को चुनने की थी। घड़ी ने विश्वास को चुना, जो एक गरीब चिड़ियाघर में रहता था। विश्वास को घड़ी ने उसके लगातार प्रयासों और संघर्ष को देखा और उसे चुना। घड़ी के साथ रहने के बाद विश्वास ने बच्चों के शिक्षा के लिए एक संगठन स्थापित किया। उसने गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए विश्वास ने नए स्कूल खोले और पढ़ाई के साधनों की व्यवस्था की। उसने अपने संगठन के माध्यम से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और उन्हें अच्छी शिक्षा का अवसर दिया। विश्वास के प्रयासों ने गरीब बच्चों की जीवन में बहुत बदलाव लाया। उन्हें शिक्षा का अवसर मिलने से उनकी सोच और संघर्ष क्षमता में सुधार हुआ। वे अब सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर थे और समाज में अपनी पहचान बना रहे थे। घड़ी ने अपने स्वामी चयन के माध्यम से न केवल राम, प्रिया और विश्वास की जिंदगी बदली, बल्कि उनके द्वारा छुए गए अनगिनत लोगों की भी जिंदगी में प्रकाश डाला। घड़ी ने इन व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन का जड़ स्पर्श किया और उन्हें प्रेरित किया। ये कहानी बताती है कि जब हम अपनी सामर्थ्य को समय के साथ मिलाते हैं और उसे समाज के लाभ के लिए उपयोग करते हैं, तो हम समाज को बदलने में सक्षम होते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी समाज में बदलाव ला सकता है और जद्दोजहद करके परिवर्तन की प्रेरणा दे सकता है। जद्दोजहद और इच्छाशक्ति के साथ हम सब एक सुंदर, समृद्ध और समानतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।